अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। खुदावन, आज तेरा पवित्र आत्मा अजीब और अचंभिरती के साथ तेरे लोगों की जिंदगी में कार्य करे। खुदा बाप, आज तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी को अपने वचन से छुए। अपने हाथों को उठाकर पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, तेरे जीवित नाम में फ्लड इफेक्टेड एरियाज के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, पानी के सूखने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, तेरे पवित्र आत्मा की हेल्प, तेरी पवित्र आत्मा की मदद को जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा बड़े अजीब और अचंभिरती के साथ अपने लोगों को छुड़ाए, इनके गुनाहों को क्षमा करे। खुदावन, अपने हाथों को उठाओ अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, कि परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में भी 100 गुना फलों को लेके आए। पिता, तेरे जीवित नाम में ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जितने खुदावन इस बाइबल टीचिंग को ग्रहण करें, खुदावन तेरे जीवित नाम में मेरे सामर्थी परमेश्वर इस टीचिंग के जरिए ये बचाए जाए, इनके घराने बचाए जाएं। खुदावन, ये पाप से दूर रहें, तेरी आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे रहें। खुदावन, कोई अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आपका स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में, बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि ये खुदावन ने स्टार्ट किया है, और जो लोग बाइबल टीचिंग ले रहे हैं रोज, आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति, अगर आप इन दोनों से मिलेंगे, एक डिफरेंस जो आपको नजर आएगा वो डिफरेंस होगा नॉलेज का। एक अगुआ होने के नाते, एक प्रेरित होने के नाते बहुत से लोगों से रोज मेरा मिलना या बात करना होता है, तो सफल व्यक्तियों से भी मेरी बात होती है, और संघर्ष करने वाले व्यक्तियों से भी बात होती है, और असफल व्यक्तियों से भी मेरी बात होती है। सबके पास 2 कान, 2 आंखें, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर हैं, 24 घंटे दिन के हैं, साल के 365 और 1 साल तो 366 वाला भी आता है। सबके पास उतना ही टाइम है, वही देश है, वही स्टेट है, वही शहर भी है, और यहां तक कि कईयों के पास तो सेम बिजनेस भी है, लेकिन एक अपने बिजनेस में सफल है और दूसरा असफल। और अगर आप असफल व्यक्ति से और सफल व्यक्ति से दोनों से मिलेंगे, तो जो मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा, वो एक ही डिफरेंस नजर आएगा, जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो सफल व्यक्ति है वो नॉलेज रखता है। नॉलेज इज डिलीवरेंस। नॉलेज अपने आप में एक छुटकारा है। हालेलुया। अगर आप में नॉलेज है, जो आप कर रहे हैं उसकी, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, आप जिस खुदा की उपासना करते हैं, आपको उसके बारे में अगर पता ही नहीं है, तो लोगों को तो परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम। वो परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो जमीन में धंस जाते हैं, पेड़ पे लटक जाते हैं, घूमने जाते हैं कि कहीं परमेश्वर मिल जाए। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर हाथ की बनाई हुई कारीगरियों में नहीं रहता, वो तुम्हारे जीवनों में रहता है। उसने तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे शरीर को अपना पवित्र घर बनाया है। तो पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं परमेश्वर कौन है, और जिसको मालूम है परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, अगर हम उसके बारे में समझेंगे ही नहीं, अगर हम उसके बारे में जानेंगे ही नहीं, अगर हम उसकी नेचर, उसके स्वभाव, वो कैसे कार्य करता है, उसने आपको क्यों बुलाया है, अगर हमें मालूम ही नहीं, तो हम परमेश्वर से कितनी सफलता ले पाएंगे, आप ये समझ सकते हैं। परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। बाइबल कहती है जब एक अंधा परमेश्वर के पास आया, पहले तो वो पुकारता रहा और परमेश्वर इग्नोर करता रहा। कई बार लोग बोलते हैं कि आप जब वो बोलते हैं आप, मैं बीमार हूं, आप पूछते हैं आपने प्रेयर की? हाँ मैंने प्रेयर की, लेकिन मुझे हीलिंग नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि जस्ट एक बार प्रेयर कर देंगे तो सारा भार जो है वो परमेश्वर के ऊपर होगा, और सारी जिम्मेवारी परमेश्वर की है, सारी सिरदर्दी परमेश्वर की है कि मैंने एहसान कर दिया है 2 दिन, 3, 4 दिन या 2 महीने प्रार्थना करके। लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं है। इवन कि अंधा एक बैड सिचुएशन में है, अंधा एक बुरी परिस्थिति में है,
मांग कर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है, आंखें नहीं हैं, तो भी बाइबल कहती है वो पुकारता रहा और जीसस क्राइस्ट उसकी आवाज को इग्नोर करते रहे। मैंने अपनी मसीही जिंदगी में एक एक्सपीरियंस देखा है कि परमेश्वर के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं है कि वो आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे। आपकी हर एक प्रार्थना जेन्युइनली आपके बॉटम ऑफ योर सोल, आपके जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बेटी अपनी मां के साथ बस स्टैंड पे जा रही है, वहां भीड़ बहुत है, तो वो 10 फुट आगे उसको लगता है कि ये मेरी बस है। वो बेटी को बोलती है यहीं खड़ी रहे, भीड़ बहुत है, मैं पूछ के आती हूं। भीड़ 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 बढ़ती गई और वो दोनों बिछड़ती गई और बेटी को लगा कि नहीं मम्मा अभी 10 फुट दूर है, तो उसने कहा मम्मा, तो वो और भीड़ हो गई और मम्मा और दूर हो गई, उसने कहा मम्मा। तो उसको जब मालूम हुआ कि अब मम्मा तो गई तो मैं भी बिछड़ जाऊंगी, कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, तो मान लो उसने फिर वो आवाज दी मम्मा। तो जब उसके वो वाली आवाज जो है वो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से निकालना। जब उसने वो आवाज लगाई तो मम्मा को मालूम हुआ इधर खड़ी है, तो वो जाके मिलती है उससे। तो कई बार हम आवाज तो लगाते हैं परमेश्वर को, लेकिन वो अभी वो वाली हमारी बेस्ट आवाज नहीं है, बेस्ट प्रेयर नहीं है। और जब अंधे ने वो बेस्ट आवाज लगाई और परमेश्वर ने देखा ये रुका नहीं, तो बाइबल कहती परमेश्वर रुके और अपने चेलों को बोला इसको लेके आओ। और आगे क्या हुआ, परमेश्वर ने जब उसको पूछा तुझे क्या चाहिए, उन पंजाबी च कहते अन्ना की मंगे दो अखां, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए। उसको मालूम है उसे क्या चाहिए, पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में बड़े स्पेसिफिक हों, बड़े क्लियर हों, बड़े ही क्लीन रीति से प्रभु को बता सके मुझे क्या चाहिए। मुझे आशीष दे। कौन सी आशीष? तेरे घर की आशीष, तेरे फाइनेंस की आशीष, तेरे शरीर पर आशीष, किस चीज पर आप आशीष को मांगना चाहते हैं? मुझे हस्बैंड चाहिए, परमेश्वर बोलता है कैसा हस्बैंड चाहिए? अच्छे वाला। परमेश्वर तुझे एक एथलीट ला के दे दे अच्छे वाला, तो बोले नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं था। वो एक टीचर ला दे तो बोले नहीं मुझे तो इंजीनियर पसंद है, इंजीनियर ला दे बोले मुझे डॉक्टर पसंद है। तो कौन सा? तो परमेश्वर चाहता है हम स्पेसिफिक हों, हम क्लियर बताएं कि परमेश्वर मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, इस क्वालिटी की, इस कंपनी की। वो इतना क्लियरली आपसे प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूं, बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं, आप प्रार्थना करते हैं, हाँ मैं बस बैजन नहीं है, खुदा दा शुक्र कर दिया। वो ठीक है, क्योंकि आप अन्य जातियों से आए हैं, आपको लगता है ये इमोशनल चीज है, आप बैठ सकते हैं कई बार शुक्र करने के लिए, लेकिन परमेश्वर को नहीं मालूम फिर आपको क्या चाहिए। वो कहता मांगो तो दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए, आपको प्रेयर्स करनी है अपने लोगों के लिए, अपने लिए जो आप चाहते हैं परमेश्वर से। इसलिए मैंने कहा एक सफल क्रिश्चियन और एक असफल क्रिश्चियन दोनों के बीच में परमेश्वर के वचन की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक तो है बाइबल टीचिंग, लोगों ने ली हुई है थ्योरी और दिमाग खराब कर लिया उल्टा उस थ्योरी को। मैंने देखा है लोगों को अच्छे भले थे, लेकिन जैसे टीचिंग ली दिमाग खराब हो गए। हर व्यक्ति से बहस, हर व्यक्ति को बोलना नहीं ये गलत है, ये हीलिंग गलत है, ये वाला गलत है, वो गलत है। क्योंकि बाइबल कहती ज्ञान जो है वो घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन जो ज्ञान आप पवित्र आत्मा की रेवलेशन से सीखते हैं वो आपकी लाइफ में उन्नति को पैदा करता है और बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 उसकी 1 और 2 आयत को। उसमें लिखा अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की
और कहने लगा। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस आयत से पहले, इस इंसिडेंट से पहले बहुत सारी चीजें अब्राहम के जीवन में घट चुकी थी। परमेश्वर अब्राहम को इससे पहले के बाप में दर्शन देकर कहता, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि जो कुछ मैं तुझे देना चाहता हूं वो परफेक्ट चीज, एक आशीष है, खुदा ने आपको फाइनेंस की दी, आपको हील किया, लेकिन कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मेजर ब्लेसिंग्स होती हैं जिस पर आपकी आने वाली फुल लाइफ डिपेंड करती है, जो आपकी लाइफ को परमेश्वर की ओर एक नई दिशा के साथ लेके जाती है। मैं उस आशीष की बात कर रहा हूं कि अब्राहम के पास पैसों की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, आशीष की कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक निज संतान उसके पास नहीं थी। अब इस्माइल जो था वो भी जन्म चुका था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि यह भी परमेश्वर का परफेक्ट प्लान नहीं, अब्राहम जानता था ये प्रभु का परफेक्ट प्लान नहीं है।